ओम गणेशाय नमः। पंचांग के अनुसार हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के साथ संतोषी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि उनका आशीर्वाद लेने से हर काम में सफलता प्राप्त होती है। वैभव लक्ष्मी के व्रत की पूजा की विधि। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के अलावा वैभव लक्ष्मी, संतोषी माँ का पूजा का विधि विधान है। लंबे समय से रुके हुए सारे काम, किसी प्रतियोगी परीक्षा में पास होना, सुख समृद्धि को पाने के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का व्रत महिला और पुरुष भी कर सकते हैं। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को अधिक लाभकारी है। इस व्रत को अपने सामर्थ्य के अनुसार 11 या 21 शुक्रवार को यह व्रत रखा जाता है और इसके बाद इस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। ऐसे करें वैभव लक्ष्मी व्रत की शुरुआत। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल सभी कार्यों को समाप्त करके स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद वैभव लक्ष्मी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और विधिवत माँ लक्ष्मी की पूजा कर लें। दिन भर फलाहार व्रत रखें। वैभव लक्ष्मी के पूजा की विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत के शाम के समय करना लाभकारी माना जाता है। शाम के समय स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद मंदिर या साफ सुथरी जगह पर एक चौकी रखकर लाल कपड़ा बिछाएं और उसमें माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर लें। अब एक कलश में जल भर लें और उसके ऊपर कटोरी रख दें। कटोरी में गेहूँ, चावल आदि भर दें। इसे माँ लक्ष्मी की तस्वीर के बगल में थोड़े से चावल डालें और उसके ऊपर रख दें। अब माँ लक्ष्मी को जल अर्पित करें। इसके बाद फूल, माला, वस्त्र, सिंदूर, अक्षत आदि अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर का भोग अवश्य लगाएं और फिर जल चढ़ा दें। अब घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी माँ के धूप दीप दिखाने के बाद मंत्र का जाप कर लें। मंत्र का जाप करने के पश्चात माँ लक्ष्मी के स्तोत्र का जाप कर लें। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोग का स्वरूप ही अलग सा है। अब अपने अपने काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति का गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनके पति भी विवेक और सुशील थे। शीला और उनके पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए इंसान को नसीब पल भर में राजा से रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे कि बुरे कर्म बुरे लोग बुरी दोस्त कर बैठे। वह जल्द ही जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति के बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते हुए भिखारी जैसी स्थिति हो गई थी। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा समाप्त। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए।